अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी मौसम जो है वो अच्छा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ दलिया। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा मैं दलिया बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो जौ का और गंदम का दलिया होता है वो हम वज़न लेती हूँ। तकरीबन 1 कप अगर मैंने लिया है ना जौ का दलिया, तो 1 कप ही मैं लेती हूँ गंदम का दलिया। और उसको मैं फटक के छान के उसमें से जितने भी कंकर होते हैं वो निकाल देती हूँ और अच्छी तरीके से मैं उसको जो है वो चुन लेती हूँ। फिर उसके बाद भिगोना कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, हल्की सी बस मैंने ऑयल डाला है पतीली के अंदर। उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल ही फ्राई कर लिया था, हल्का सा बस गोल्डन कर लिया था। उसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया और ये जो दलिया था वो शामिल कर दिया। उसके बाद क्या किया, मैंने उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया जब तक वो बिल्कुल उसका कलर रेड नहीं हो गया, ब्राउन नहीं हो गया। और उसमें से बहुत ही ना प्यारी सी सोंधी सी खुशबू आने लगती है इस दलिए में से। बस आपको क्या करना है कि जब एक तरफ आप दलिया भून रहे हो ना, दूसरी तरफ आप क्या कीजिएगा कि मूंग की दाल ले लीजिएगा। उसी हिसाब से जितनी आपने जौ का और गंदम का दलिया लिया है उसी हिसाब से तकरीबन आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा मूंग की दाल। और उसको आपको ना चुनने के बाद 3 से 4 मरतबा धोना है और फिर उसको आप भिगो दें, ठीक है। अब दलिया आपने एक जगह भून लिया, फिर उसके अंदर आप काफ़ी सारा सा पानी डाल देंगे, ठीक है। काफ़ी सारा आप उसमें पानी डालने के बाद जैसे उसमें उबाल आने लग जाए, नमक शामिल करना और मूंग की दाल जो है उसका पानी फेंकने के बाद मूंग की दाल का पानी फेंक के आप उसमें मूंग की दाल शामिल कर दें, ठीक है। दलिया के पानी में जैसे उबाल आ जाएगा उसमें आपको मूंग की दाल शामिल करनी है और उसके बाद आप जस्ट उसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। कुछ भी नहीं डलेगा उसमें, बस यही सब चीज़ें डलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। और बस उसके बाद फिर क्या होगा कि वो पकता रहेगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम आँच पर आप उसको रख दीजिए। पहले तेज़ उसको उबाल दे दीजिएगा, जैसे उसमें उबाल आ जाए मीडियम आँच में आप, मीडियम उसका जो है वो चूल्हा होना चाहिए, बिल्कुल हल्की आँच होनी चाहिए और मुनासिब। आधे घंटे के लिए आप उसको पकने के लिए रख दें। अच्छा, दलिया के पकने की निशानी ये होती है कि वो नीचे से ना चिपकने लगता है, ठीक है। आधे घंटे बाद तकरीबन वो नीचे से चिपकने लगेगा, तो उसका मतलब ये है कि पानी भी उसका खुश्क हो चुका है और वो नीचे से चिपकने लगा है, यानी कि बिल्कुल तैयार है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आपके पास कोई भी अगर कोई पापड़ वगैरह रखें घर में या स्लिम्स वगैरह, वो ऊपर से डाल दें। चने की दाल जो होती आती है बाहर जो मिलती है वो डाल दें। और वैसे आप चाहें तो बघार भी लगा सकते हैं ऊपर से, और प्याज और कड़ी पत्ते का, सफ़ेद जीरे का और जो है वो राई दाने का, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त से दलिया तैयार हो जाता है। आज जो है वो मैंने दलिया बनाया था और साथ साथ में बेडशीट भी चेंज कर रही थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, जो है वो 1 से 2 दिन बस बेडशीट चलती है। उसके बाद क्या होता है, बेडशीट को चेंज करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और गर्मी के मौसम में तो वैसे भी पिलो वगैरह जल्दी चेंज करने चाहिए, बेडशीट्स वगैरह। खुसूसन वाइट कलर की जो बेडशीट्स होती हैं ना, बेडशीट अगर वाइट कलर हो, उसका पिलो भी, उसके कवर जो है वो वाइट कलर के हों, बहुत ही हल्का रंग हो, चाहे गुलाबी, चाहे सफ़ेद, चाहे पीला, कोई भी हल्का सा रंग की अगर बेडशीट या चादरें हो ना, तो वो बहुत जल्दी हो जाती हैं गंदी और उसको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है। ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उसको धोने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आज जो है वो मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी और हमने नया फ्रिज ख़रीदा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो ये फ्रिज था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा हमें, घर में सबको हमें पसंद आया है। अच्छा, मेरी आदत है कभी अगर इस तरह से, अगर वैसे तो एक दफ़ा ही हुआ था, हमने जब लास्ट टाइम जब पहला जो हमारा फ्रिज था वो जब हमने परचेज़ किया था ना, तो उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था जब वो नया आया था। तो बाद लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कूलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। मगर मैं क्या करती हूँ, उसको मैं पहले जो है वो लेमन मैक्स से थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया, तो इससे क्या होता है, दिल की तसल्ली हो जाती है। और इसको मैंने स्पंज की मदद से साफ़ कर लिया था और वो बिल्कुल चमक रहा था। वैसे तो ये बिल्कुल ही पहले ही इतना शाइन कर रहा था क्योंकि माशाल्लाह से नया था, मगर फिर भी मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए ना इसके ऊपर एक दफ़ा बस सिर्फ लेमन मैक्स का जो आता है जो लिक्विड, वो मैंने इसके अंदर डिश वॉश जो बाहर आता है उससे मैंने इसको हल्का से साफ़ कर लिया। तो उसके बाद मैंने इसको स्पंज की मदद से इसको क्लीन कर लिया था, पानी से बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ा था मैंने स्पंज को और फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त से सफाई हो गई थी, देखें जी, बिल्कुल साफ़ हो गया ये। और वैसे भी गर्मी का मौसम है, फ्रिज तो सबकी ही ज़रूरत है, घर में हर सबकी ज़रूरत है, फ्रिज के बगैर ना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो हमारा जो फ्रिज है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, काफ़ी टाइम से हमारा लेने का था, मगर ले नहीं पा रहे थे हम लोग। तो बस यही था कि हमें इस टाइम जो है, इस साल तो बहुत ज़रूरी है लेना, और इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा था, उसमें ख़राबी आ गई थी कोई, और बार उसको बनवा भी रहे थे, तो उसमें जो है वो काफ़ी सारे इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे बार बनवाने में। तो हमने सोचा कि चलो हमें नया तो वैसे भी लेना ही है। तो फिर उसके बाद क्या किया, हमने काफ़ी टाइम बाद उसी को हमने चलाते रहे। उसके बाद अब हमने माशाल्लाह से नया फ्रिज जो है वो परचेज़ कर लिया था और उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ भी कर दिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी सारी चीज़ें वॉश करने के बाद इसकी जितनी भी ट्रे वगैरह, 3 जो इसकी ट्रे होती हैं, ऊपर एक एग जोन की थी, बीच में मिडल थी और उसके नीचे जो है ना वो बॉटल का रैक था, तो उन सबको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसको ड्राई करने के बाद मैंने उसको खुश्क कर लिया था, उसमें जितने भी जो है वो पानी लगा हुआ था सब खुश्क हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी अपनी जगह पे सेट कर लिया था।
बहुत ही अच्छा सा ये माशाल्लाह से बस नॉर्मल साइज़ का ये फ्रिज हम लोगों ने ले लिया था। माशाल्लाह से आज हमारा आ गया है फ्रिज और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बकरीद भी आ रही है और वैसे भी जो है ठंडा पानी करने के लिए ना फ्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे अगर फ्रिज नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज आ गया तो बहुत मुझे आसानी हो गई है। अच्छा बस ये है कि मैंने इसका जो एग जोन है वो भी जो ऊपर रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, एग का बनाया हुआ है इन लोगों ने जो दिया हुआ है पहले से फ्रिज के साथ, उसको भी मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से। तो इससे क्या होता है थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाती है कि सफाई हुई भी है ना, इसमें कोई केमिकल या वगैरह कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा काफ़ी सारी इसके अंदर ना टेप वगैरह लगी हुई थी, मैंने टेप भी उखाड़ के हटा के उस जगह से भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, जितना मैं कर सकी उतना मैंने साफ़ कर लिया। उसके अलावा फ्रीज़र जो था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ना उसको ऑन कर दिया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर कूलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी और साथ साथ मैंने बोतलें भी एक जगह भर के बॉटल्स वो भी रख दी थी और जितनी भी फ्रिज में से सामान था वो भी मैंने फ्रिज का रख दिया था। तो बस आज का व्लॉग ना बस मैंने इतना ही बनाया था। होप आपको मेरा अच्छा लगा होगा, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।